इस वीडियो में हम कक्षा 6 के बच्चों की गणित की अभ्यासकार पुस्तिका सीखे गणित के इकाई 12 वाणिज्य गणित इसके अंतर्गत प्रतिशतता के अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। यहाँ पे प्रश्न संख्या 1 कह रहा निम्नांकित चित्र को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पे चित्र बना हुआ है और नीचे प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं। तो जैसे पहला प्रश्न कह रहा चित्र में कुल कितने वर्ग हैं। इस चित्र को अगर हम देखें तो इस चित्र में वर्गों की संख्या को पूछा गया है। अगर हम इन वर्गों की संख्या को गिनेंगे तो इनकी कुल संख्या 100 है, इसलिए डी वाला विकल्प सही है 100। फिर कह रहा नीले रंग से रंगे हुए कितने वर्ग हैं। तो इस चित्र में नीले रंग से केवल एक वर्ग रंगा गया है, इसलिए ए वाला विकल्प सही होगा 1। फिर तीसरा कह रहा पीले रंग से रंगे हुए कितने वर्ग हैं। तो पीले रंग से रंगे हुए वर्गों की संख्या ये कुल 20 है, बी वाला विकल्प सही है 20। फिर कह रहा है अगला प्रश्न नीले रंग से रंगा एक वर्ग पूरे वर्ग का कौन सा भाग है। नीले रंग से रंगा एक वर्ग पूरे वर्ग का 100वां भाग है। फिर अगला प्रश्न कह रहा पीले रंग से रंगे हुए वर्ग पूरे वर्ग का कौन सा भाग है। तो पीले रंग से रंगे हुए वर्गों की संख्या 20 है और कुल वर्गों की संख्या 100 है। इसको सरल करेंगे तो ये आ जाएगा 1/5। तो पीले रंग से रंगे हुए वर्ग पूरे वर्ग का 5वां भाग होगा। फिर अगला प्रश्न कह रहा है कि 1/100वें भाग को हम क्या कहते हैं। तो 1/100वें भाग को हम 1% कहते हैं। फिर अगला प्रश्न कह रहा है 20वें भाग को हम क्या कहते हैं। 20वां भाग ये होगा डी वाला विकल्प 5%। इसके बाद प्रश्न 2 कह रहा है 5/20 को प्रतिशत में बदलिए। तो 5/20 इसको हम 100 से गुणा कर देंगे तो अब 0 कट जाएगा। फिर 2 से 10 को काट देंगे, 2 पच्चे 10, पंचम 25 हो जाएगा, ये आ जाएगा 25%। तो 5/20 को जब हम प्रतिशत में बदलेंगे तो सी वाला विकल्प सही होगा 25%। फिर तीसरा कह रहा है 35% का दशमलव रूप है। 35% को हम लिख सकते हैं 35/100। जब हम 100 से भाग देंगे 35 में तो हमें प्राप्त होगा 0.35। तो 100 से 35 में भाग देने पे आएगा 0.35। पहला वाला विकल्प सही है ए 0.35। इसके बाद प्रश्न 4 है एक गांव की जनसंख्या 1000 है, इनमें से 400 पुरुष हैं, बताइए पुरुष गांव की जनसंख्या का कितने प्रतिशत हैं। तो कुल जनसंख्या गांव की ये हो जाएगा 1000, इसमें पुरुषों की संख्या ये दिया है 400। अब पूछ रहा है पुरुषों का प्रतिशत कितना है। तो इसके लिए हम पुरुषों की संख्या ऊपर लिखेंगे और गांव की कुल जनसंख्या नीचे लिखेंगे, गुणे 100। प्रतिशत के लिए हम 1/100 से यहाँ गुणा करेंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 400/1000 गुणे 100। इनको सरल कर लेंगे, ये शून्य दोनों शून्य इन दोनों शून्य से कट जाएगा, फिर ये शून्य इससे कट जाएगा, आ जाएगा 40%। पुरुषों का जो प्रतिशत है गांव में ये 40% है। फिर इसके बाद प्रश्न 5 कह रहा मोनू के घर में पहले 100 मुर्गी थी, उसके पिताजी 80 मुर्गी और खरीद लेते हैं। अब मोनू के घर में कुल कितनी मुर्गी हैं। मुर्गियों की कुल संख्या में हुई वृद्धि प्रतिशत में ज्ञात कीजिए। तो इसको जब हल करेंगे तो लिखेंगे पहले मुर्गी की संख्या ये बराबर 100 थी, खरीदी गई मुर्गी बराबर 80, कुल मुर्गी ये हो जाएगी 100 और 80 दोनों जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा 180। मुर्गी की संख्या में वृद्धि 180 में से 100 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 80। अब मुर्गियों की संख्या में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, तो इसके लिए वृद्धि प्रतिशत बराबर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 80/100 गुणे 100 और प्रतिशत के लिए 1/100 लिखेंगे। अब इसको सरल करेंगे, 100 से 100 कट जाएगा, बचेगा 80, ये हो जाएगा 80%। तो मुर्गी की संख्या में प्रतिशत वृद्धि ये हो गया 80%। फिर इसके बाद प्रश्न 6 अनुज ने गणित की 50 अंकों की परीक्षा में 35 अंक प्राप्त किए, उसको कितने प्रतिशत अंक मिले। तो
कुल अंक 50 थे, उसमें से अनुज को 35 अंक प्राप्त हुए हैं। इनको हमें प्रतिशत में बदलना है, तो इसके लिए हम लिखेंगे अंकों का प्रतिशत बराबर प्राप्त अंक बटा कुल अंक गुणे 100। तो प्राप्त अंक ये है 35, कुल अंक हैं 50 और गुणे 100 कर देंगे। अब इसको सरल करेंगे, शून्य से शून्य कट जाएगा, 5 एकम 5 और ये 5 दूना 10 हो जाएगा। यहाँ 2 बचेगा, 2 से 35 में गुणा करेंगे, 35 गुणे 2, 2 में 35 से गुणा करेंगे हो जाएगा 70। तो अनुज के अंकों का प्रतिशत ये हो जाएगा 70%। फिर प्रश्न 7 कह रहा है एक विद्यालय में पिछले वर्ष 120 छात्र थे, वर्तमान में 138 छात्र हैं। विद्यालय में कितने प्रतिशत छात्र संख्या बढ़ी? तो इसको हल करेंगे। छात्रों की वर्तमान संख्या ये बराबर 138 दिया है। पहले छात्रों की संख्या 120 थी। छात्रों की संख्या में वृद्धि, अब 138 में से 120 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 18। अब प्रतिशत वृद्धि, अब जो वृद्धि हुई है उसको हमें प्रतिशत में बदलना है, तो इसके लिए हम अब प्रतिशत वृद्धि बराबर, तो छात्रों की संख्या में वृद्धि बटा पहले छात्रों की संख्या गुणे 100 हो जाएगा। इसको सरल करेंगे तो ये शून्य से शून्य कट जाएगा, फिर ये 6 दूना 12 हो जाएगा और ये 6 त्रिक 18। अब ऊपर 3 बचा है और यहाँ 10 को 2 से काट देंगे, 2 एकम 2 और 2 पच्चे 10, 5 और 3 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 तियाँ 15, तो ये आ जाएगा 15। तो छात्रों की संख्या में प्रतिशत वृद्धि ये हो जाएगा 15%। फिर प्रश्न 8 कह रहा है 40% को भिन्न में बदलिए, तो ये 40%, इसको इस तरह से लिखेंगे। प्रतिशत को 100 में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 40 बटा 100, शून्य से शून्य कट जाएगा, 2 से इसको काट देंगे, ये 2 पच्चे 10 हो जाएगा, ये 2 दूना 4 हो जाएगा, आ जाएगा 2 बटा 5। 40% का भिन्न रूप ये हो जाएगा 2 बटा 5। तो इस प्रकार इस वीडियो में हमने प्रतिशतता के अभ्यास के प्रश्नों को हल किया। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।